हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ संख्याओं पर आधारित प्रश्न और जीरो लेवल से हाई लेवल तक एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे, जो कि क्लास 10th के एग्जाम में पूछ लेता है, कितना बच्चा छोड़ भी देते हैं, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल का इसमें एलसीएम और एचसीएफ भी बताएंगे, इसलिए शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का लोसो तथा मोसो ज्ञात करें। लोसो मतलब होता है एलसीएम, मोसो मतलब एचसीएफ। ठीक है, अब निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखवा। निम्नलिखित मतलब क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ। तो पहला क्वेश्चन जो है 24 से 36 है तथा 40 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्त मतलब क्या हुआ, लोसो या एलसीएम। इसको लोसो भी बोल सकते हैं या एलसीएम भी। देखिए इसका हल 24 है, 36 है, 40 है। तो कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, जब तक अभाज्य संख्या न आ जाएगा खंड करते जाएंगे। ठीक है, तो लगाइए। पहले कौन से लगेगा, 2 से लग रहा है, तो 2 से लगाएंगे। इसका आधा 12 हो जाएगा, इसका आधा 18 हो जाएगा, इसका आधा 20 हो जाएगा। फिर 2 से लग रहा है, इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 9 होगा, इसका आधा 10 होगा। कम से कम 2 को लगना चाहिए। तो देखिए पहले 2 से लग रहा है दोनों, तो 2 से लगाइए। इसका आधा 3 होगा, ये तो यही रहेगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 9 तो 2 से लगेगा नहीं, 10 का आधा 5 होगा। ठीक है, अब देखो फिर 3 से लग रहा, तो 3 एक में क्या होगा, 3 3 9 होगा, 5 के 5 होगा। ठीक है, अब देखना एलसीएम बराबर, एलसीएम बोलो या लघुत्तम समावर्ती, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। एक नहीं लिखेंगे गुना कर कर, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो परिवर्तन नहीं ना आएगा। अब गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 10 लाने की कोशिश करिएगा, जिससे गुना करने क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। करो गुना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 गुना 3 3 9, तो 9 चौक 36, क्या आ जाएगा 360। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, लघुत्तम समावर्त। अब देखो इसका भी क्या करना है, लघुत्तम समावर्त निकालना है। उसी की तरह देखो हल, तो 66 है, 75 है और 130 है। तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है ना, तो 2 से लगा, इसका आधा 33 होगा। ये 75 ये 2 से लगेगा नहीं, इसका आधा क्या होगा 13, 130 का आधा क्या होगा 65 होगा ना। अब देखो कौन से लगाएंगे, 3 से, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 का बराबर होना चाहिए, कम से कम 2 को लगना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लग रहा 3 से, ये भी, इसको जोड़ने पे 12 आ रहा है, 3 का 12 आता है। ठीक है, ये दोनों लग जाएगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट तो 3 से लगाइए, 3 एकम 1 के, 3 एकम 1 के, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 3 से लगेगा नहीं, जैसे वैसे उतारते हैं। अब देखिए कौन से लगेगा, 5 से, 5 से लगा, 11 जैसे वैसे रहेगा, 5 25 होगा और 13 5 65। ठीक है, अब नहीं लग रहा किसी से। अब इसको गुना कर दो, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर तो क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11 गुने 5 गुने 13। अब देखिए कैसे गुना करते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 30 बचे 150, 30 बचे 150, तो क्या हो गया, 150 हो गया। फिर क्या है, 11 गुने 13 है, तो 11 तिया 33, 33 के 3, बाकी 3 हो गया। 11 गुने 1 11 होगा, 11 3 14। अब इसको गुना कर देना है 150 से। क्या करना है, 150 से। देखिए 0 से 0 रहबे करेगा, 15 से गुना कीजिए, 15 तिया 45, 45 के 5, बाकी 4, 15 6 का 60, 60 4 64, 64 के 4, बाकी 6, और 15 6 21, 15 6 21। तो इतना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भैया 15 गुणे 51, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 30 बचे 150 हो गया, 150 हो गया था। अब 11 गुने 13 कीजिए। 11 गुना 13 को गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। कोई भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए, कोई भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए उसके आगे पीछे एक 0 लिख देते हैं। अब ट्रिक है, अंतिम से एक सटा के एक हटा के जोड़ना है। तो 0 + 3 क्या होगा, 3 होगा। एक हटा के एक सटा के, 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। एक हटा के एक सटा के, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ लिख दिए हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे 16 है, इसको हमको 11 से गुना करने का है, तो इसको क्या करेंगे, आगे पीछे 0 डाल देंगे और अंतिम से एक सटा के एक हटा के जोड़ेंगे। तो 0 + 6 क्या होगा, 6 होगा। एक हटा के एक सटा के, 6 + 1 क्या होगा, 7 होगा। एक हटा के एक सटा के, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह है क्या, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। ठीक है ना, उसी प्रकार देखो इसका भी हल कर देता हूँ। 9 है,
30 है, 27 है और क्या है 15 है। तो ए भी कौन से लगेगा? 2 से कितने लगेगा? 3 से लगेगा। कौन से लगेगा? 3 से सभ्य लग रहा है। तो 3 तिया 9, 3 दाएं के 30, 3 नमा 27, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब लगेगा 3 से, तो 3 है क्या में के इधर से जैसे उसी रहेगा, इन्हें लगेगा 3 से, 3 तिया 9, 5। अब कौन से लगेगा? 5 से लगेगा, ठीक है वैसे ही रहेगा। 5 दूना 10, 5 3 के 3 रहेगा ही, और 5 एकम 5 है, ठीक है। क्या निकालना था हमको? लघुत्तम समावर्त, बोले तो एलसीएम, ठीक है ना। तो क्या है? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। एक को गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसे गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए गुना कैसे करते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, और 90 तिया 90 है ना, 90 इसको 3 से गुना कर दो, 9 तिया 27, अभी 270 आंसर। क्या आएगा? 270 आंसर, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पहले 2 से लगाओ, तो इसका आधा कितना हुआ? 18 होगा। फिर 2 से लगेगा ना, इसका आधा 9, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, तो 36 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब 84 है, ये भी 2 से लग रहा है, इसका आधा क्या होगा? 4, इसका आधा 2, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 2, इसका आधा 1, अब 3 से लगेगा, 3 से 3 21, तो 84 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। हमको क्या निकालना है? इसका महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्तक बोले तो HCF। तो HCF क्या होता है? जो सभी संख्या में कॉमन हो वही होता है HCF। तो सभी मतलब कि 2 2 2 2, ये तो हो गया हमको। और कुछ कॉमन है तो देखिए क्या है? 3 है, इसमें 2 गो है, इसमें क्या है? 1 है। तो जिस सभी में कॉमन क्या मिल रहा है? एगो 3 मिल रहा है, तो एगो 3 हो जाएगा, ठीक है। एगो 3 तो कॉमन नहीं मिल रहा, अब 7 भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो जैसे सभी संख्या में कॉमन रहता है वो क्या होता है? HCF होता है। टोटल में कॉमन मिलना चाहिए, इसको गुना कर दीजिए, 3 गुना छोड़ ना 12, तो 12 इसका क्या हो गया? HCF, ठीक है। अब 18 को लगाइए, 2 से लगेगा, इसका आधा 9 होगा, अब 3 से लगेगा 3 होगा, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार से 42 है, कौन से लगेगा? पहले 2 से लगेगा, तो इसका आधा क्या होगा? 2 होगा, इसका आधा 1 होगा, कौन से लगेगा? 3 से, 3 से 3 21, तो 42 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 60। अब क्या है? 102 है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 1 होगा ना, 3 से लगेगा, 3 में के 3 से 3 21, तो 102 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 17। निकालना है महत्तम समावर्तक, बोले तो HCF। तो HCF जो सभी में कॉमन रहेगा वही होता है। तो पहले एक को धरिए, एगो 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 हो गया। और देखिए 3 है, 3 है, 3 है, ये भी हो गया। अब देखिए अब आगे 3 नहीं है सभी में, 17 भी नहीं, 7 भी नहीं, सभी में कॉमन मिलना चाहिए, वही क्या होगा? HCF होगा। तो इसका HCF क्या आ गया हमको? 6 आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरह इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा डिजिट है, ठीक है। इसका भी क्या करना है? महत्तम समावर्तक निकालना है। देखिए अब इसका हल, तो 216 बाबू को से लगाएंगे 2 से, ठीक है, लगाएंगे 2 से, 10 दूना 20, एक बचा 16 हो गया, 16 का आधा 8 होता है, फिर 2 से लगाएंगे, इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे, इसका आधा 27 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा, कौन से लगेगा? 3 से, 3 27, फिर कौन से लगेगा? 3 से, 3 तिया 9, तो हम 216 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब 288 है, 2 से लगाएंगे, इसका आधा 14 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे, इसका आधा क्या होगा? 7 होगा, 2 होगा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, और फिर 3 से 3, तो 288 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 को बढ़ा ले, 5 बढ़ा ले, गुने 2, फिर 3 गुने 3, ठीक है। अब क्या? 40 है, अब लगाएंगे इसको 2 से, इसका आधा 70 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 35 होगा, फिर 5 से लगेगा, 5 7 35, तो 140 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो हमको इसका क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक, बोले तो HCF। तो देखिए सभी में क्या कॉमन है, ठीक है। तो 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, 2 गो 2 कॉमन आ रहा सब में, आ रहा है ये कॉमन सभी में आएगा। अब देखिए 5 मिल रहा है सभी में, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, 5 होगा नहीं करेगा, नहीं 7 होगा। HCF हमको क्या आ जाएगा? इसका आंसर 4, क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि HCF सभी में कॉमन मिलना चाहिए, सभी में कॉमन
मिलना। तो इसका फॉर्मूला तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है। देखिए इसका हल, तो सबसे पहले दो फॉर्मूला तो वो लिख देता हूँ। भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है? अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। ये क्या होता है? फॉर्मूला भिन्न के एलसीएम का, ठीक है। उसी प्रकार भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला होता है भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ का। तो भिन्न का एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। उसी प्रकार भिन्न का एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था? इतना का लोसो होगा, लोसो मतलब एलसीएम पूछ रहा था। क्वेश्चन का देखिए हल कर रहा हूँ, ठीक है। कर रहा था एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो करने में क्या है? 3/4 है, 6/7 है, 8/9 है। इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बट्टा एचसीएफ, एलसीएम बट्टा एचसीएफ। भिन्न का जब भी रहेगा तो ठीक है ना। तो उसका ऊपर वाला का हमको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम इसको रफ में निकालिए डायरेक्ट। इक्वल से लगेगा, 2 से लगेगा। तो ये 3 है, इसका आधा 3 होगा, इसका आधा 4 होगा। आपको से लगेगा 3 से लगेगा, 3 एकम 1, 3 एकम 1 4 है ना। अब को से लगेगा 2 से 1 2। अब सबको गुना कर दो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो एलसीएम क्या आएगा बाबू? 24 आएगा। एचसीएफ तो पता है इसका क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ कॉमन है ही नहीं आता, कुछ कॉमन नहीं सब में। तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमको? 24, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ये बता लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है? लघुत्तम समवर्ग, बोले तो एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है? अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। कहने मतलब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर एलसीएम बटा क्या होगा? एचसीएफ। तो कितना का एलसीएम निकालना है? 1 5 2 तथा 4 का क्या निकालना है? एलसीएम अब बट्टा 3 6 9 तथा 27 का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या होगा? आप में निकाल लीजिएगा। तो इसका क्या 4 होगा, 4 5 20। एलसीएम क्या आएगा? 20। इसका एचसीएफ क्या आएगा? सब हम क्या कॉमन है? 3। तो ये क्या हो गया? 20/3 आंसर, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। इतना क्या करा? मोसो होगा, मोसो मतलब एचसीएफ, मोसो मतलब एचसीएफ। तो भिन्न का एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था? अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, ठीक है। तो पहले इसको पूर्णांक में तोड़ने आता है ना। देखो इसको, देखो 4 पूर्णांक 3/8 है, फिर 2 पूर्णांक 1/2 तथा 6 पूर्णांक 1/4। तो पूर्णांक कैसे तोड़ोगे? गुना करते पूरा जोड़ते हैं, 8 चौक 32, 32 3 35, 35/8, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 तथा 6 चौक 24 1 25, 25/4। तो हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ बटा एलसीएफ। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है। 35 है, 5 है और क्या है? 25 का एचसीएफ अब बट्टा 8 2 4 का एलसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? कुछ होगा। इसका एलसीएफ 5, सभी में कॉमन 5 है। एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 13 14 सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करता हूँ। 1 नंबर में से क्वेश्चन पूछता है। एलसीएम यदि घात के रूप में रहता है ना, तो अधिकतम घात एलसीएम कहलाता है, न्यूनतम घात एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो घात के रूप में हमको क्या निकालना है? इसका एलसीएम। तो अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात कितना है? 4 के बोलो तो 7 है। तो ये क्या हो गया? आंसर। कोई प्रॉब्लम? एचसीएफ होता है न्यूनतम घात। तो इसका क्या निकालना है हमको? एचसीएफ। तो न्यूनतम घात कितना है? तो न्यूनतम घात 7 के पावर 5 है। ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ।
अब यदि घात ऋणात्मक संख्या रहता तो अपोजिट हो जाता है, और न्यूनतम घात एलसीएम होगा, अधिकतम घात एचसीएफ होगा, अपोजिट हो जाता है। तो पहले हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखना न्यूनतम घात, अगर जो घात ऋणात्मक रहेगा तो न्यूनतम घात कितना है 9 है, और इसका एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ में अधिकतम घात कितना है 5 की पावर -16। तो बोलो कोई प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम जब 3 बजे था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये भी क्या है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, कोई बड़ा चीज नहीं है सब क्वेश्चन में, ठीक है। इसका क्या हमको निकालना है एलसीएम। तो क्या बताए थे एलसीएम यदि घात के रूप में रहेगा क्या करना है, अधिकतम घात एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है एलसीएम ने, लोग मतलब क्या बताए एलसीएम। तो देखो 2 के घात कितना है 3 है, 2 के घात क्या है 2 है, यहाँ 2 के घात कुछ नहीं तो 1 है। तो अधिकतम घात कितना है 2 के पावर 3, क्लियर, ये हो गया। अब 3 में देखना है, 3 के घात 3 है, ठीक है, 3 के घात 4 है, 3 के घात 5 है, अधिकतम कितना है 3 के घात 5। उसी प्रकार 5 के घात 2 है, 5 के घात 1 है, और 5 के घात यहाँ 5 है, ये है ना। तो अधिकतम घात कितना है 5 का 2 है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम कॉमन जो रहता है वो तो हो करता है, जो कॉमन नहीं रहता वो भी होता है, ठीक है। अब देखना 7, तो 7 क्या है, एक बार यहाँ 7 क्या 9 बार, अधिकतम कितना बार आया 7 9 बार। तो वही एलसीएम में सभी में कॉमन रहेगा वो तो होगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी होगा। अब देखो इसका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बोले तो मॉसो। तो देखो इसका हल, ये देखो यहाँ भी 3 है, 9 के मतलब भी 3 होता है, 3 गुने 3। तो इसको देखो एक स्टेप हल करेंगे उसके बाद बनाऊंगा। देखो इतना हो गया, क्योंकि 2 बार जगह लिखा हुआ है एक चीज, है ना। अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार देखो 2 है, 3 का स्क्वायर है, इतना है, ठीक है। इसको है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, कोष्टक खोलने से घात गुना होता है। तो 3 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको, तथा अब देखना 2 का क्यों है, ये देखो इसको भी दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है, इतना है लिखा हुआ है। अब देखो 9 है ना, तो ये देखो 3 की हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 होगा ना। इसका पावर कितना है 7 है पावर 7, तो 7 दूना 14, 3 के पावर कितना हो जाएगा 14। तो ये जैसे वैसे लिख लो, ये जैसे था लिख दिए, ये जैसे था वैसे लिख दो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, ये 5 जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 14 लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 14, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 3 वाला है ना, बोलो इंटू आधार से रहता घाते जुड़ जाता, घाते जुड़ जाता। 3 के पावर कितना हो जाएगा 5, जुटेगा ना पावर यार, जैसे है वैसे देखना, ध्यान से समझ में नहीं आया था। इसमें भी होगा वो चीज, 2 है ना 3 है, तो इंटू आधार से रहता घाते जुड़ जाता, तो कितना 6 हो जाएगा ना 5 के पावर 3, तथा देखो 2 के पावर 3 है और 3 के पावर यहाँ इंटू आधार से रहता घात जुट जाता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 5 कितना हो जाएगा 19 और गुने 5। तो इसका हमको क्या निकालना है HCF। तो HCF यदि घात के रूप में रहेगा तो न्यूनतम घात HCF कहलाता है, वो भी कॉमन मिलना चाहिए सब में। तो यहाँ देखो 2 के पावर कितना है 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो न्यूनतम घात कितना 1 है, और निकालने का मतलब 2 है, 2 आया ना कॉमन, 2 के घात 1 2 न होगा, ठीक है। अब देखना 3 है सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो 3 का न्यूनतम घात कितना है 5 है ना, 3 का न्यूनतम घात 5 है। अब देखना 5 भी है सभी में, यहाँ 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 3 है, 5 है, तो न्यूनतम घात कितना है 5 है। 5 का न्यूनतम घात कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो क्या लिखेंगे 5। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, हम कितना बार पूछ चुका है, एमसीक्यू में भी पूछा है, सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, यहाँ ABC करके XY करके भी दिया हो जाता है, तो ABC देके आपको ABC देखकर आपको डरना नहीं है, ठीक है, कि कैसे बने। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो क्या है 10A स्क्वायर BC, ठीक है। तो इसको हम खंड करेंगे, क्या लिखेंगे, अंक को क्या करेंगे खंड, 2 गुने 5 लिखेंगे। अब क्या है A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं A गुने A, और क्या है B गुने C, है ना, ठीक है। तो इसको खंड करके लिख देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम है। अब देखना है 15ABC स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 15 को 5 या 15 के 3 5 15 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब A है गुने B है, C को बार है 2 बार लिख सकते हैं C गुने C। उसी प्रकार देखिए 20 है, A स्क्वायर B स्क्वायर C है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे 2 गुने 2 और 2 दूना 4 4 5 20, ठीक है। और A स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे A गुने A, और B स्क्वायर को क्या लिखेंगे B गुने
बी, और सी को क्या लिखेंगे सी। तो इसका हमको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मौसम, तो एचसीएफ जो सभी संख्या में कॉमन रहता है ओ होता है, ठीक है। जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा ओ होगा, ठीक है। पहले अंक देखिए तो 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और कोई अंक तीनों में कॉमन है, तो वो 5 हो गया एचसीएफ में, ठीक है। गुने अब ए देखिए ये तीनों में है, बी भी तीनों में है और सी भी तीनों में है, ठीक है। तो न्यूनतम घात देखना है, न्यूनतम बार ये सभी हम कॉमन रहेगा, तो ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। कहने मतलब मान लीजिए 2 बार ये इसमें ये है, 2 बार इसमें नहीं है, ठीक है, कॉमन जो मिलेगा वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो कहने मतलब हमको एचसीएफ क्या आ गया, तो 5ABC ये क्या हो गया इसका एचसीएफ का आंसर। अब देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम देखो क्या होगा, जो सभी हम कॉमन है 5 की तो होगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी होगा, ठीक है, कॉमन नहीं रहेगा वो भी होगा। अब 2 देखिए एक बार आया है, यहाँ एक बार नहीं है, 2 बार है, तो अधिकतम कितना बार है 2 बार, तो ये हो गया। अब 3 जो बचा हुआ ये भी होगा, यानी एलसीएम जो कॉमन रहेगा वो लिखाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखाएगा। अब देखना है एबीसी में, ठीक है। अब देखिए इधर ये क्या है 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो अधिकतम कितना बार आया है 2 बार, तो अधिकतम जो बार रहेगा वो लिखेंगे। उसी प्रकार बी देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, 2 बार है, अधिकतम कितना बार आया है 2 बार, तो लिखाएगा 2 बी, ठीक है। उसी प्रकार सी देखिए इसमें 1 बार है, 2 बार है, 1 बार है, अधिकतम कितना बार आया तो 2 बार, तो 2 लिखाएगा सी। आया समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए इसको समझाएंगे सर। पहले जो कॉमन है वो लिख दीजिए, जैसे 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिखा गया ना अंक के दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए 2 अधिकतम को बार आया, 1 बार, इसमें को बार नहीं, इसमें 2 बार, तो अधिकतम कितना बार आया 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो को बार है अधिकतम 3, 1 बार है तो 1 बार लिख दिए 3, ठीक है। उसी प्रकार ए देखिए अधिकतम 2 बार है, बी देखिए अधिकतम 2 बार है, सी भी देखिए अधिकतम 2 बार है, ठीक है। अब सबको गुना कर दिए एलसीएम बराबर, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 या 60, यानी 60 ये गुना हुआ क्या हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 60 a स्क्वायर इसका क्या हो गया इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 संख्याओं का मौसो 16 तथा लोसो 160 है, यदि इनमें से एक संख्या का कितना 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह एक क्वेश्चन है क्लास 10th में एमसीक्यू में भी पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखना है। इसका एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बड़ा फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये क्या होता है फार्मूला, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये क्या होता है फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या को हम ए लिखते हैं और दूसरी संख्या को हम बी लिखते हैं, यानी ए गुने बी बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी लिखते हैं, यानी पहली संख्या को ए लिखते हैं और दूसरी संख्या क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इससे क्या आ जाएगा पहली संख्या का मान, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ अब बटा दूसरी संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया फार्मूला, इसको रटना नहीं समझना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो तीन को वैल्यू दे देगा, ये वो आपको निकालने का रहेगा। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, उसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। इसी प्रकार एलसीएम बराबर क्या होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, ठीक है। इसी प्रकार हमको एचसीएफ बराबर क्या निकल जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, ठीक है। तो बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसी से ये चारों आया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। अब देखिए इसका हल क्या करा, 2 संख्याओं का मौसो 16 है, मौसो बोले तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16 है, तथा लोसो 160 है, लोसो बोले तो एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है 160। यदि इनमें से एक संख्या, यानी एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या को कैसे सूचित करते हैं ऐसे, तो ए का मान कितना दिया हुआ 32, तो हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या बोले तो बी, यानी बी बराबर व्हाट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ,
ये क्या होता है, फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बी। तो बी बराबर क्या होगा, LCM गुने HCF बट्टा पहली संख्या। तो बी बराबर LCM का मान कितना दिया हुआ है, 160 है। HCF का मान कितना है, 16 है। LCM कितना है, सॉरी पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 32। अब काट दीजिए, 16 दूना 32, इसका आधा क्या होगा, 80। यानी कि बी का मान क्या आ गया, 80। तो कहने मतलब दूसरी संख्या का वैल्यू हमको क्या आ गया, 80। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दो संख्या होगा लोसो इतना, यानी लोसो मतलब एलसीएम का मान और मोसो मतलब एचसीएफ का मान दिया हुआ है और ए के मान भी दिया हुआ है। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, बी के मान पूछ रहा है तो बी का फॉर्मूला लिख देंगे, एलसीएम गुनी एचसीएफ बटा ए। ठीक है ना, बना के इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, समझ गया तो। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।